नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। इस समय यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और कल 10 मार्च है। 10 मार्च को चित्रकला का पेपर है जो क्लास 10th का। तो उसमें कुछ 20 प्रश्न बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्य रंग अर्थात प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। वो भी यदि पूछ ले कौन कौन से होते हैं, लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। तो ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, कौन सा रंग चित्र में चमक ब्राइटनेस लाता है? तो सफ़ेद रंग है, व्हाइट। कौन सा रंग है? सफ़ेद, व्हाइट। तो ये चित्र में क्या करता है? चमक लाता है, ब्राइटनेस बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? बैगनी बनता है। कौन सा बनता है? बैगनी रंग बनता है। यदि लाल और नीला को आप मिलाते हैं तो बैगनी रंग बनता है। अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग कौन है? काला और सफ़ेद है। तटस्थ रंग काला और सफ़ेद है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? प्रश्न संख्या 5 क्या है? कहता है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से? नारंगी, हरा और बैगनी होता है। तो 3 होते हैं। प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं, नारंगी, हरा और बैगनी। प्रश्न संख्या 6 है, पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो हरा, ग्रीन बनता है। कौन सा बनता है? ग्रीन। यदि आप लोग नए हैं तो मनोज के 23 चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काला है। कौन सा है? काला है। अगला प्रश्न है 8, गहरी शेडिंग के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो 6B। कौन सा? 6B। और सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होती है? 2H। कौन सी होती है? 2H होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? बारीक लाइन, बहुत पतली लाइन बनाने के लिए किन ब्रश का प्रयोग करते हैं? 0 या 1 नंबर। 0 या 1 नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है, पीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नारंगी बनता है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? क्या जो सरल रेखा होती है वह लयात्मक होती है? नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज है तो यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा जाए कितना होता है तो 180 अंश होता है। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है? यह 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? इसको सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण कहते हैं? यही है। तो यहाँ से यदि ऐसे देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा? 180 अंश का कोण है। इसी को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोक्रोम या एकाकी रंग क्या है? एक ही रंग के विभिन्न टोन हैं। क्या है? एक ही रंग के विभिन्न टोन है। अगला है, कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग। क्या होता है? जल रंग पारदर्शी होता है। और यदि ऑप्शन जल रंग ना हो तो आपका तरल, तैल, कौन सा? तैल रंग भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, समानांतर रेखाएं वो हैं जो क्या करती हैं? जो कभी नहीं मिलती हैं। जो जैसे यही है समानांतर रेखाएं, तो यह एक दूसरे से क्या कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। अगला प्रश्न है, नीला रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नारंगी है। कौन सा है? नारंगी है। न्यून कोण, न्यून कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश से कम को न्यून कोण बोलते हैं। 90 अंश से कम जो होता है कोण वह क्या कहलाता है? न्यून कोण होता है। और अगला इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है, पेंसिल में यच का क्या तात्पर्य है? जैसे पेंसिल होता है तो 2H 2B होते हैं, तो इसी तरह 2H मतलब हार्डनेस, कठोरता। यच का अर्थ क्या होता है? कठोरता या हार्डनेस। और उसी तरह यदि पेंसिल में बी का क्या अर्थ होता है? वह ब्लैकनेस या कालापन, या कितना कालापन हो उस ग्रेफाइड में होता है। अगला प्रश्न संख्या 24 है, बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीला है। कौन सा है? पीला।
बैगनी रंग का विरोधी रंग पीला है। और क्या है, नीले रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नीले रंग में सफ़ेद रंग यदि मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? आसमानी बनेगा। कौन सा? आसमानी। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? यदि ये चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणों का योग क्या कितना होता है? 360 अंश होता है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मनोज के 23 को। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज, समान भुजा वाली त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 होता है। क्या होता है? 60 अंश का होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का जो व्यास है, ये व्यास है, इस व्यास क्या होता है? त्रिज्या क्या दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या ये होती है केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, उसी का 2 गुना होता है, वह क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अगला है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? राजा रवि वर्मा को माना जाता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कमल का प्रयोग मुख्यतः किस शैली में हुआ है? भारतीय शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? भारतीय शैली में हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता? आलेखन की पुनरावृत्ति के लिए। किसके? आलेखन की पुनरावृत्ति के लिए। पीले रंग का पूरक या विरोधी रंग कौन सा है? बैगनी है। बिंदुओं की, अगला प्रश्न है, बिंदुओं की एक श्रेणी क्या बनाती है? रेखा बनाती है। क्या बनाती है? रेखा बनाती है। कला के कितने अंग होते हैं? 6 होते हैं। कला के कितने अंग होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, चित्रकला में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें मनोज के 23 चैनल को। धन्यवाद।